हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं फिजिक्स की। और फिजिक्स में हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है जिसको बोलते हैं चुंबक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेट। स्टूडेंट्स, हम चुंबक को किस तरीके से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से हमें चुंबक को पढ़ना है ताकि हमें इसके सभी के सभी फॉर्मूले याद हो जाए, सभी के सभी कॉन्सेप्ट याद हो जाए, ताकि जब हम पेपर में बैठे तो हमें कम से कम 10 सेकंड में इसका सॉल्यूशन मिल जाए हर एक क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे आज थर्ड पार्ट है चुंबक का, यदि फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर पार्ट को जरूर देखना, दोनों पार्टों को। स्टूडेंट्स, हमने उन पार्टों में जो बताया है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक को जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कोई इंटर लेवल का नहीं है, ना ही कोई हम जिस तरीके से एयरफोर्स में भी पढ़ाते हैं कुछ, तो आपने भी देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को अलग पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग पढ़ाते हैं, लेकिन हम दोनों को समांतर रखकर पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र। स्टूडेंट, दो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं इसमें। सबसे पहला था मैग्नेट में, बता दूं तो आपको ध्रुवण प्रबलता। तो ध्रुवण प्रबलता किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के आवेश के बराबर होती है। क्यों के बराबर होती है? दूसरी चीज क्या बताई थी? दूसरी चीज बताई थी हमने चुंबक के आघूर्ण या चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण। वो किसके बराबर होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत आघूर्ण के बराबर होता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, हम चुंबक में आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। और विद्युत में चुंबक में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। और विद्युत में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। पी बराबर Q × 2L और हमारा जो चुंबक के लिए होता है M बराबर M × L। मोहनलाल। और दूसरा क्या था? कुंडली के लिए। कुंडली के लिए क्या था? नाई। तो हमने बिल्कुल रिलेट करके पढ़ा था ट्रिक के साथ कि चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो ये है कि मैं मोहनलाल नाई, जिसके कारण हमें दोनों के दोनों फॉर्मूले याद हो गए थे। मैं कह रहा हूं यदि नए बने हो हमारे चैनल पर और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल सके। और यदि जो मैंने अभी बताया मोहनलाल नाई नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। आई बात समझ में? तो मैं शुरुआत करता हूं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक का नाम है हमारा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। देखिए, मैंने इसका फॉर्मूले लिखाए थे लास्ट वीडियो में कि M बराबर होता है M × L। मैं मोहनलाल, M होती है ध्रुवण प्रबलता, L होती है लंबाई। और दूसरा फॉर्मूला था M बराबर NaI। मैं मोहनलाल नाई। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि क्या है? मैं मोहनलाल नाई। N है मतलब फेरों की संख्या कुंडली में, A है क्षेत्रफल, I है धारा। आई बात समझ में? जिसे एम्पियर को, इसे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, और ये मेरे भाई नंबर होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये बात तुम्हें पता होगा और अच्छी तरीके से पता होगा। लेकिन मैं आज बात करूंगा कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट अक्सर पेपर में बन रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट पेपर में बन रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को ही हम आपको बता रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ ताकि एक एक चीज आप अपनी नोटबुक में नोट कर सको। तो चलिए मैं इसको मिटान देता हूं क्योंकि ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। आज हम हेडिंग गिरेंगे। देखो जी, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। मुझे आप एक बात बताओ, जब मैंने आपको ध्रुवण प्रबलता पढ़ाया था स्मॉल m, ध्रुवण प्रबलता पढ़ाया था स्मॉल m, किसके लिए पढ़ाया था? चुंबक के लिए पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? हमने इसमें क्या काम करा था? हमने इसमें दो चुंबक ली थी और एक को लंबवत काटा था, एक को हमने क्या काटा था? समांतर काटा था। काटा था या नहीं काटा था? मुझे बताइए, जब मैंने इसे लंबवत काटा था तो ध्रुवण प्रबलता पर कोई प्रभाव पड़ा था? नहीं जी, ध्रुवण प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जब मैंने इसे समांतर काटा था तो हमारी ध्रुवण प्रबलता कितनी हो गई थी? बिल्कुल भी m स्मॉल m डैश बराबर होगा था m/2, मतलब ध्रुवण प्रबलता आधी हो गई थी। जो चीज मैं आपको बता चुका हूं और पढ़ा भी चुका हूं। लेकिन आज दूसरी बात हमारी चुंबकीय आघूर्ण की। हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे कि यदि, हेडिंग लिख लो आप अपनी नोटबुक में, यदि किसी चुंबक को या किसी चुंबक छड़ को हम यदि लंबवत काटे या समांतर काटे, ऐसा ही लिख लो। हेडिंग लिखो, यदि हम किसी चुंबक को लंबवत या समांतर काटे तो चुंबकीय आघूर्ण।
तो चुंबकीय आघूर्ण। यो लिख लो। अब मैं इन दोनों को आपको करके बताता हूं, जिसके कारण आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मेरे भाई नहीं तो दोबारा से लिख देना कि भैया दोबारा समझा दो, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में दोबारा से समझा दूंगा। जैसे अब समझा रहा हूं, ये पिछले पार्ट की तो है, अब जो नेक्स्ट पार्ट का है वो अब लिखना है। वो क्या लिखना है, सुनो जी। चुंबक को काटने पर, चुंबक को लंबवत या समांतर काटने पर चुंबकीय द्विध्रुव या द्विध्रुव कह लो या सीधा सीधा कह दो, चमक रहा होगा बिल्कुल जी, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होगा, अब नो बताओ मुझे, हमारे पास चुंबक है तो चुंबक के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। यदि मैं चुंबक की बात करूं तो चुंबक के लिए एक कोई चुंबक है, उसे हम काट उठ नहीं रहे, बस चुंबक के लिए m लिखना चाहता हूं तो m इंटू एल होता है या नहीं होता, m इंटू एल होता है या नहीं होता, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बिल्कुल भैया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, m इंटू एल होता है। आई बात समझ में। चलो जी, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात पे हम बताते हैं आपको कि हम यदि एक चुंबक लेते हैं, यदि हम एक चुंबक लेते हैं, चलो जी दूसरी चुंबक भी ले लेते हैं। चुंबक क्यों लेते हैं, क्योंकि हम एक को लंबवत काटेंगे, एक को समांतर काटेंगे। हम कह रहे हैं कि इसकी ध्रुवण प्रबलता स्मॉल m है, इसकी भी ध्रुवण प्रबलता स्मॉल m है। आई बात समझ में। इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब देखिए मैं इसको काट रहा हूं लंबवत। क्या काटा, लंबवत। आई होप आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल। और दूसरी चीज है हमारी इसकी समांतर। कैसे काटा है, समांतर काटा है। कैसे काटा है, समांतर काटा है हमने। अब मुझे एक बात बताओ, यदि इसकी लंबाई l थी, यदि इसकी लंबाई l थी तो जब काट दी तो मुझे यहां लिख देता हूं, तो मुझे बताओ दो चुंबक बनी ना बनी, दो चुंबक बनी या नहीं बनी। इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता है, और दोनों की ध्रुवण प्रबलता भी सेम ही होती है। आई बात समझ में। लेकिन इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, l/2। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, l/2। समझ गए, बिल्कुल जी। अब मुझे बताओ, यदि लंबवत काटते हैं तो ध्रुवण प्रबलता नो चेंज, सब कुछ बता रखा है। यो मैं एक एक पॉइंट मैंने आपको बता रखा है कि यदि हम किसी चुंबक को लंबवत काटेंगे तो ध्रुवण प्रबलता नो चेंज, लेकिन लंबाई आधी हो जाएगी। यदि हम किसी चुंबक को समांतर काटेंगे तो ध्रुवण प्रबलता आधी हो जाएगी, देख लो जी, आधी हो जाएगी, और लंबाई नो चेंज। लंबाई कैसी रहेगी, नो चेंज। अब मैं यहां करके बताता हूं आपको इसका सॉल्यूशन जो हमसे पूछा है। इस चीज को मैं आपको करके बताता हूं। हमें पता है कोई भी चुंबक है, देखिए चुंबक को सही तरीके से लिखते हैं, कोई भी चुंबक है, चुंबक के लिए जो हमारा चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कैपिटल M बराबर होता है m इंटू एल। कुंडली के लिए नाई होता है, मोहनलाल होता है हमारा चुंबक के लिए। मुझे आप एक बात बताओ, यदि मैं लंबवत काटूंगा, यदि मैं लंबवत काटता हूं तो m डैश जो होगा, मुझे बताइए m कितना होगा, m तो जो का तू रहेगा, और l कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। मुझे बताइए यो क्या लिखा है, m इंटू एल लिखा है, देखिए यहाँ m इंटू एल, यो ही तो लिखा है m इंटू एल, तो m लिख देता हूं m/2। कहने का मतलब यो हुआ कि जो m डैश होगा, देखिए यहाँ से इसे मिटा देता हूं, बिल्कुल जी, तो m डैश जो होगा वो होगा m/2 के। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे दिक्कत किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। दूसरी बात, यदि दूसरी बात, चलिए मैं दूसरी बात यही लिख लेता हूं, आई होप आपको दिखेगा जरूर। यदि मैं समांतर काटूं, समांतर काटता हूं तो m डैश जो होगा, दिख रहा है बिल्कुल जी, m डैश जो होगा वो होगा m/2 इंटू एल, क्योंकि लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भी भाई फिर भी ऊपर कैसा हो जाता है, m इंटू एल हो जाता है, और इसको हम m इंटू एल को लिख देते हैं कैपिटल M/2। और फिर से मैं कह रहा हूं कि जो m डैश होगा वो होगा m/2। अब बताओ मुझे एक बात, यहां से बनता है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा बनता है जी कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ही तो कामयाब है। देखिए कॉन्सेप्ट ये है
यदि हम किसी चुंबक को लंबवत या समांतर काटे तो चुंबक के आघूर्ण m डैश बराबर हो जाता है m/2 के। जो कॉन्सेप्ट ही याद रखना है बस आपको कि यदि कोई भी चुंबक है, चाहे उसे लंबवत काटा जाए या किसी चुंबक को समांतर काटा जाए, उसका हमेशा चुंबक के आघूर्ण m/2 होता है, पहले चुंबक के आघूर्ण का आधा होता है। जिसे नहीं पता दोबारा से एक बार देख लो और इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये बना रहे। और यदि कॉपी पेन लेकर लिख रहे हो तो ध्यान से लिखना है, वीडियो को रिवर्स करो, दोबारा से लिख लो। समझ में आ गई बात? यदि अच्छी लगी है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्तों को भी वो वीडियो पहुंचानी है ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने की। आई बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उस पर गौर फरमाते हैं। भाई मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूं कि आप अपने नोट्स बना लो, आपके पास कुछ हो ना हो, केवल अपने नोट्स रहने चाहिए। और जो इंटर करके बच्चा आया है उसे तो बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि नोट्स के बिना उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं नोट्स के बिना उसके पास कुछ भी नहीं है। चलो जी, चलो एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, देखो जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मैं लिख देता हूं कि यदि L लंबाई को, यदि L लंबाई की चुंबक को, L लंबाई की चुंबक को मोड़कर एक अर्धविरत बना दिया जाए, एक अर्धविरत बना दिया जाए, मुझे बताइए, सब कुछ हर कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगा। बना दिया जाए तो चुंबक के आघूर्ण कितना होगा? यो कॉन्सेप्ट है जी, कितना होगा कि L लंबाई का कोई क्या है जी, L लंबाई की कोई चुंबक है तो उसे मोड़ दिया और क्या बना दिया जी, अर्धविरत बना दिया। तो मुझे बताइए कि उसका चुंबक के आघूर्ण कितना होगा। मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए तब ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। यदि एक चुंबक है तो उसकी लंबाई क्या है, L है या नहीं है, L है या नहीं है। कहने का मतलब ये है जो L लंबाई होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की दूरी होगी, वही हमारी लंबाई होगी और हमारी कोई लंबाई नहीं होगी। समझ में आई बात? चलो जी, आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब मैं चुंबक को बनाता हूं अर्धविरत, मुझे बताइए। चलो जी, यो देखिए, मुझे अगर कुछ गड़बड़ हो जावे तो मुझे बता दियो। चलो जी, जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, क्या अर्धविरत बना नहीं बना? यदि मैं इसे पूरा विरत बनाना चाहूँ तो ऐसा कर दूंगा, जो इसका केंद्र होगा और जो इसके बीच की दूरी r होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी r और यो भी r। यदि मैं इसमें दूरी लिखना चाहूँ n से s तक की तो 2r होगी या नहीं होगी? इसे मत देखिए, इसी नीचे वाले को मत देखो, बस ऊपर के को देखो। यदि केंद्र से परिधि तक की दूरी r है, इधर भी r है, यदि n से s तक की दूरी लिखना चाहो तो 2r लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? भाई नो बताओ, कुछ गलती हुई हो तो मुझे बताओ। नो बताओ, यदि चुंबक के n से s तक की दूरी l है तो क्या मैं यहाँ जब अर्धविरत बना दिया, केंद्र से परिधि तक की दूरी r, केंद्र से परिधि तक की दूरी r, n से s तक की दूरी 2r लिखूंगा? यदि लिखूंगा तो यार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो कि हाँ भैया जी आप ऐसे ही लिखोगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, वो है हमारी इस चुंबक के बारे में। मुझे बताइए चुंबक है, मुझे बताइए चुंबक है। अब मेरे भाई ये चुंबक है, बेशक हमारा अर्धविरत बन रहा हो, कहने का मतलब ये नहीं कि अब ये कुंडली बन गई, भाई है यो चुंबक ही, केवल अभी आकार ही बदला है इसका, जो अभी कुंडली नहीं बनी। तो इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो केवल किसका लगेगा, चुंबक वाला ही लगेगा। तो हमें पता है चुंबक के आघूर्ण m बराबर होता है m इंटू एल, मोहन लाल। लेकिन एक कमी है, कमी क्या है मुझे बताइए। ये जो अर्धवृत्त की परिधि होती है l बराबर पाई आर होगी या नहीं होगी? मुझे बताइए अर्धवृत्त की परिधि l बराबर पाई आर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ जो दूरी लेंगे वो l नहीं लेंगे, क्या लेंगे भाई? L NS से दूरी है तो NS से दूरी 2r लेंगे। अब L बराबर होता है पाई r, जो हम जानते हैं क्योंकि परिधि है। अब r बराबर होगा L अपॉन पाई। मुझे बताइए कोई गलती तो नहीं की? तो m बराबर होगा m इंटू 2 इंटू L अपॉन पाई। अब मुझे बताइए m बराबर होगा m इंटू L,
स्मॉल एम है जी, स्मॉल एम इंटू एल क्या होगा जी, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो एम डैश लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, एम डैश बराबर होगा एम 2m अपॉन पाई। देखो जी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एयरफोर्स में 2019 में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, एक नंबर का कॉन्सेप्ट है। क्या कहा, एक नंबर का कॉन्सेप्ट है कि यदि हम किसी वृत्त को एल लंबाई का कोई अर्धवृत्त बना दिया जाए चुंबक को मोड़कर, तो मुझे बताए एनएस की दूरी 2r, m इंटू एल होता है, एल की जगह 2r रखेंगे क्योंकि एनएस की दूरी एल है। अब मुझे बताइए एम डैश बराबर m इंटू आर की जगह एल अपॉन पाई रखेंगे, लेकिन m इंटू एल फिर से m हो जाता है 2m अपॉन पाई। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर लाइक कमेंट जरूर करेगा, और यदि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ये जरूर लिखेगा कि भैया नेक्स्ट वीडियो में हमें कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करके बताओ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं फिर बताता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप यहां तक बने हुए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना ताकि अपने दोस्तों को भी थोड़ी हेल्प मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।